हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी का इंफॉर्मेशन लेकर आऊं दोस्तों। और ये बम्पर वैकेंसी है दोस्तों एसबीआई क्लर्क 2024 का, ठीक है ना। यानी स्टेट बैंक से ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, ये बहुत सालों का ये रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसी है इस बार, है ना। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि क्या इसकी सीट है, यानी कि कितने पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्या एज लिमिट है, उसका कितना एप्लीकेशन फी लग रहा है आपको। इसके साथ साथ एप्लीकेशन कब से भरा जाएगा, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म कब से होगा और कब तक उसका लास्ट डेट है, ठीक है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या कट ऑफ था, इस बार क्या कट ऑफ रहेगा। इन तमाम पॉइंट्स पे आज हम एक एक करके बात करेंगे दोस्तों। सभी के बारे में आपको एक एक करके इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे ताकि आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन को समझ पाएं और अपनी समझ कर भर पाएं और ये जॉब ले पाए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि हमारे चैनल पे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे भी इस तरह की बहुत सारी वैकेंसीज और बहुत सारे इंफॉर्मेशन का मैसेज, नोटिस, इस तरह से सब कुछ आपको शेयर किया जाता है। तो प्लीज़ आप चैनल से भी जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल भी है दोस्तों, वहाँ भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है ना, ये लगभग 12 सालों का रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसी आई हुई है। टोटल पोस्ट है 13,735 सीट पे, है ना। और इसका जो फॉर्म है दोस्तों एसबीआई कलर का, ये है एसबीआई क्लर्क, स्टेट बैंक में क्लर्क की वैकेंसी। इसका देखिए एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुका है, फॉर्म भरना ये बिगिन हो गया दोस्तों 17 दिसंबर से, यानी कि आज से 2 दिन पहले से ये फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। इसके साथ ही साथ दोस्तों इसका लास्ट डेट जो है सो 7 जनवरी, यानी कि 7 जनवरी 2025 तक इसका लास्ट डेट है अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म भरने का, ठीक है। इसके बाद आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इसलिए आप इस डेट के अंदर ही फॉर्म को भर देंगे दोस्तों, ठीक है। 7 का इंतजार ना करें, आप 1 जनवरी तक एटलीस्ट अपना फॉर्म कंप्लीट भर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो एसबीआई क्लर्क एग्जाम है दोस्तों, ये 2 फेज में होगा, फेज 1 एंड फेज 2, ठीक है। 2 फेज में एग्जाम होने वाला है। फेज 1 में होगा दोस्तों, जिसको आप पीटी बोलते हैं, उसका एग्जाम फरवरी 2025 में, यानी कि इसका एग्जाम आपको फरवरी 2025 में ले लिया जाएगा। और फेज 2 का, जब फेज 1 आपका कंप्लीट होगा, इसके बाद फेज 2 का एग्जाम लिया जाएगा। वो एग्जाम होगा दोस्तों मेंस, ठीक है। मेंस का एग्जाम जो कि मार्च अप्रैल 2025 में होगा, यानी मार्च या अप्रैल में होगा 2025 का, ठीक है। इसमें देखिए एज लिमिट क्या है दोस्तों, आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसमें एज लिमिट होता है, आपको पता है। एज लिमिट है मिनिमम 20 ईयर्स, ठीक है, एंड मैक्सिमम है 28 ईयर, ठीक है ना। मिनिमम 20 ईयर, यानी कि न्यूनतम आयु, सबसे कम उम्र के लोग कितने कम उम्र के लोग भर पाएंगे, तो 20 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा 28 यानी 28 साल, 20 से 28 साल के बीच वाले लोग ही इस फॉर्म को भर पाएंगे, इसलिए। और इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है एक्स्ट्रा, जो मतलब कैटेगरी वाइज मिलता है, या फिर कुछ जो जॉब में ऑलरेडी पहले से उन लोग को मिलता है ना, उस तरह का आपको कुछ रिलैक्सेशन भी है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो वैकेंसी है अभी इस बार, पहले आती थी इंटर लेवल पे, ठीक है, इंटर लेवल पे आता था, लेकिन जो इस बार आ रहा है दोस्तों ये इंटर लेवल पे नहीं है, ये इस बार है ग्रेजुएशन पे, है ना। किस लेवल पे है? ग्रेजुएशन पे। इसलिए आपको बता दूं कि इस बार फॉर्म भी बहुत कम भरा जाएगा, आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप जरूर इस फॉर्म को भरें। पीछे हटे ना या चूके ना इस फॉर्म को भरने से, क्योंकि अगर आप फॉर्म में चूक गए तो फिर ऐसी बड़ी वैकेंसी बहुत जल्दी नहीं आती है दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए आप जरूर ध्यान में रखें कि इस बार इंटर नहीं, ये ग्रेजुएशन लेवल में है, तो बहुत से लोग तो ऐसे ही छट जाएंगे, ठीक है। और जो लोग आएंगे उसमें भी जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत अच्छी होगी वही लोग निकाल पाएंगे, जिनका नहीं है वो लोग नहीं निकाल पाएंगे, क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फी कितना लग रहा है। तो देखिए जो जनरल है या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, जनरल कैटेगरी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 750 रुपीज़ देना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है, यानी 750 रुपया, 750, ठीक है। इसके बाद एससी, एसटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज वालों को 0 पर हो जा रहा है, यानी कि 1 भी रुपया नहीं देना है उनको, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन कर देना है, बाकी 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है, ठीक है।
पे द एग्जामिनेशन फी थ्रू ऑनलाइन मोड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग ओनली। आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है दोस्तों, तो अप्लाई फॉर्म करते समय जो पेमेंट करना होगा वो पेमेंट ऑनलाइन मेथड से होगा। वो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, या फिर कोई नेट बैंकिंग है उससे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था फॉर्म भरने का फी। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, देखो 2023 में जो एग्जाम हुआ था, उस 23 में जो एग्जाम हुआ था उसमें कट ऑफ क्या गया था, पीटी में यानी फेज 1 में, ठीक है, प्रीलिम्स में, उसमें 100 अंक का यानी 100 नंबर का एग्जाम हुआ था। उसका टाइम था दोस्तों 1 आवर, 1 घंटे में 100 नंबर का क्वेश्चन बनाना था, जिसमें देखिए जो है सो रिजर्व, अनरिजर्व मतलब जिसका रिजर्व नहीं है यानी कि जनरल वाले, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों का 51 कट ऑफ गया था। 51 बताइए, 100 में से 51 मार्क्स लाने थे ओनली, ठीक है। इसके बाद एससी वालों को गया था 47.5 एंड एसटी का गया था दोस्तों 44, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया था। अगर आप थोड़ी बहुत भी मेहनत कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप इस प्रकार से ले आएंगे। फिर मेंस में गया था 200 का मेंस एग्जाम हुआ था दोस्तों, 200 नंबर का, उसका टाइम दिया हुआ था 2 आवर एंड 40 मिनट्स, ठीक है, लगभग 2.5 मिनट से 2.5 घंटा से कुछ थोड़ा ज़्यादा। उसमें था दोस्तों जनरल वालों का 78 गया था कट ऑफ, ओबीसी का 73 एंड एससी का 60 एंड एसटी का भी 60। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है दोस्तों, कट ऑफ का जो है ना बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 4-5 नंबर का आगे पीछे के लोग हैं, 4 से 5 नंबर, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है कट ऑफ के लिए, इसलिए आप आराम से तैयारी करें अच्छे से और अपनी सीट पक्का करें इस वैकेंसी में, ठीक है। अब देखिए आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम पैटर्न क्या दोस्तों, तो एग्जाम पैटर्न है कि इसमें 3 सब्जेक्ट से एग्जाम पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, 3 सब्जेक्ट। पहला होगा इंग्लिश, जिसके 30 क्वेश्चन होंगे, टोटल 30 मार्क्स होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। दूसरा है दोस्तों न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि जिसको आप मैथ्स कह सकते हैं, मैथ में 35 क्वेश्चन आएगा, 35 नंबर का रहेगा, एंड रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर का। अब बताइए जो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि 51 इसका कट ऑफ गया था, जिसमें कि 35 रीजनिंग है, 35 मैथ है एंड 30 ये इंग्लिश। तो आप समझ सकते हैं कि जिसका अगर इनमें से किसी भी एक टॉपिक पे ज़्यादा पकड़ हुआ और कोई 1-2 पे थोड़ा बहुत कम भी रहेगा ना, उसका आराम से निकल जाएगा इजिली, ये एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, खासकर PT1, ठीक है। अब PT2 के लिए भी दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं है, देखिए 78, 200 में से 78 लाना था, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, है ना। तो इसलिए कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, आप आराम से इसकी तैयारी करें और अपनी सीट पक्की करें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका ये वैकेंसी का टोटल इन्फॉर्मेशन दोस्तों फिर से बता दूं, सीट है इसमें टोटल 13,735, जो कि अलग अलग ऑल ओवर इंडिया में है दोस्तों। ये वैकेंसी जो आया हुआ है सिर्फ आपके एक स्टेट का नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया की है, हर राज्य का अलग अलग ये वैकेंसी, अलग अलग सीट है। यानी कि जैसे शायद झारखंड में 675 है, बिहार में 1111 या कुछ ऐसा है ना। फिर वैसे ही उत्तर प्रदेश में 1800 कुछ समथिंग है। तो इस प्रकार से अलग अलग स्टेट में अलग अलग उसकी वैकेंसी का पोस्ट है दिया हुआ, ठीक है। लेकिन बस सबसे बड़ी खुशी की बात यह दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है या अच्छी बात है कह सकते हैं, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेट में भर सकता है। ये ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने ही स्टेट में अप्लाई करेंगे। अगर आपको लगता है कि क्या है ना कि बिहार में ज़्यादा सीट है या यूपी में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सीट यूपी में दिया हुआ है, तो आप सोचेंगे कि यूपी में ही अप्लाई कर दें, तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखेंगे कि कट ऑफ जो है सो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह से जाएगा। हर स्टेट का कट ऑफ का सिस्टम एक ही नहीं रहेगा, अलग अलग स्टेट का अलग अलग कट ऑफ रहेंगे। अब ये देखना ये रहेगा कि किस स्टेट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, कहाँ का क्वेश्चन ज़्यादा मॉडरेट था, कहाँ का ज़्यादा टफ था, कहाँ का क्या है ना। तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के पैटर्न होंगे, उसके आधार पे आपका कट ऑफ सिस्टम भी जाएगा। तो इसलिए आप आराम से इसको समझें और अच्छे से सोच समझकर फॉर्म जल्दी भर दें दोस्तों। 17 यानी कि परसों 2 दिन पहले से फॉर्म भरा जा रहा है और 7 जनवरी 2025 तक ही इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है। उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। 2 फेज में एग्जाम होगा, क्लियर। तो ये थी दोस्तों एक बहुत बड़ी वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी जो मैंने आपको देना चाहा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दोस्तों, ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल पाए। और अगर फिर से एक बार आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि आप हर प्रकार का इन्फॉर्मेशन नोटिस आप पा सकें।
फिर मिलता है ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी घोषणा कि आज रात 9 बजे आपके लिए लाइव क्लास चलेगी पेपर 1 डीएवी रिक्रूटमेंट 2025 का, पेपर 1 वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का लाइव क्लास 9 बजे चलेगी, ठीक है ना। कल भी चला था, आज भी चलेगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलता है ऐसी कोई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।